वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROE बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो हम देख रहे थे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, अपना इन्वायरमेंट देख रहे थे। तो वहाँ पे चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका निकेत यानी निशे और जीव। तो चलिए देखते हैं। इसमें है आपका पर्यावास में किसी प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण जो है वो निकेत कहलाते हैं यानी निशे कहलाते हैं, और किसी प्रजाति का पर्यायवास इसके पते जहाँ वह रहता है के समान है, जबकि नीच को इसके व्यवसाय के रूप में समझा जाता है। निकेत का तात्पर्य किसी प्रजाति के समस्त क्रियाकलापों और संबंधों के उस योग से है जिसके द्वारा यह प्रजाति अपनी उत्तरजीविता तथा जनन के लिए अपने पर्यावास के संसाधनों का उपयोग करती है। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रही हूँ, किसी प्रजाति के समस्त क्रियाकलापों और संबंधों के उस योग से है जिसके द्वारा यह प्रजाति अपनी उत्तरजीविता तथा जनन के लिए अपने पर्यायवास और पर्यावास के संसाधनों का उपयोग करती है। एक चीज़ है कि किसी भी प्रजाति का जो निकेत होता है, जो निशे होता है, वो अद्वितीय होता है, जबकि पर्यावास आवास में अनेक प्रजातियाँ होती हैं। ठीक, यानी किसी दो प्रजाति का जो निकेत है वो एक समान नहीं हो सकता है। हर एक प्रजाति का अपना अलग अलग अद्वितीय होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, इसका कारण ये है कि यदि दो प्रजातियों का निकेत समान है तो इसमें एक दूसरे के साथ उस समय तक स्पर्धा होती रहती है जबकि एक प्रजाति विस्थापित नहीं हो जाती। उदाहरण के लिए अगर देख लिया जाए तो कीटों की विभिन्न प्रजातियां एक बहुत ही बड़े संख्या में एक ही पौधे पर पीड़क पेस्ट के रूप में रह सकती हैं, क्योंकि वह एक ही पौधे के विभिन्न भागों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब कुछ इसके महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट्स देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले है आपका इसमें पारिस्थितिकी जीवों में, ठीक, पारिस्थितिकी में जीवों, समष्टि, समुदाय, पारितंत्र, बायोम तथा जैव मंडल का अध्ययन सम्मिलित है जो कि पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तरों की रचना करते हैं। ठीक, तो पारिस्थितिकी में क्या है आपका जीव, समष्टि, समुदाय, पारितंत्र, बायोम, जैव मंडल, इन सब का अध्ययन सम्मिलित होता है। अब प्रजाति समष्टियों का ऐसा समूह है जिसके सदस्य जननक्षम संतति उत्पन्न करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, और विकास एक ऐसा परिवर्तन है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। उत्परिवर्तन पुनर्संयोजन किसी प्रजाति की आनुवंशिक रचना या जीन पूल में विविधता या अंतर के स्रोत हैं। ठीक, आगे देखते हैं। विकास के द्वारा जाति उद्भवन होता है या नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। विलगन के दो मुख्य प्रकार हैं, भौगोलिक विलगन और जनन विलगन। भौगोलिक विलगन के परिणाम स्वरूप या विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों द्वारा प्रजनन करने के कारण नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, कुछ प्रजातियां हैं जो हमेशा के लिए विलुप्त हो चुकी हैं। इन प्रजातियों या जिनका पहले अस्तित्व था एक भी सदस्य उपस्थित नहीं है। ठीक है, यानी इन प्रजातियों का विलोपन हो चुका है और जीवाश्म के रूप में ये हमारी नई प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। आगे जो है इसका जो विलोपन होता है ये प्राकृतिक घटनाओं या मानव क्रियाकलापों के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या समष्टि परस्पर प्रजनन करने वाले ऐसे जीवों का समूह है जो किसी एक विशेष समय में विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, जनसंख्या के लक्षण जो हैं वो आपकी जनसंख्या घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, परिक्षेपण मतलब अप्रवास, प्रवास या आयु वितरण, लिंग अनुपात के द्वारा प्रकट किए जाते हैं। ठीक है, ये सभी जो हैं वो जनसंख्या के लक्षण हैं। आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रम किसी समुदाय की संरचना में होने वाला क्रमिक परिवर्तन है। प्राथमिक अनुक्रम उन क्षेत्रों में होने वाला जहां पहले से कोई समुदाय नहीं था, और द्वितीय अनुक्रम वर्तमान वनस्पति के पश्चात अस्तित्व में आता है। आगे देखते हैं। जैविक अन्योन्यन क्रिया है वह अन्योन्यन क्रिया जो एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच अंतर्जातीय या विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों के बीच अंतर्जातीय होती है। उदाहरण है आपका स्पर्धा, शिकार, परजीविता, सहजीविता, सहभागिता, उदासीनता और सहभोजिता। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर तथ्य, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।